हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 23 जो कि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के अर्थशास्त्र विषय से, जिसमें हम जारी रखेंगे अपने पाठ विकास को। और आज इस पाठ के अंतर्गत हम समझेंगे सतत विकास को कि आखिर सतत विकास होता क्या है। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। मानव अस्तित्व के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधन महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने इस पाठ में पहले भी जाना कि हमें अगर अपना अस्तित्व बचाना है और जीवन की गुणवत्ता बनाए रखनी है तो हमारे लिए संसाधन बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। अगर संसाधन नहीं होंगे तो हम कैसे काम कर पाएंगे अपना, यानी जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है वो संसाधन ही तो है। यह माना जाता था कि संसाधन प्रकृति के मुफ्त उपहार हैं। परिणाम स्वरूप मानव ने उनका अंधाधुंध उपयोग किया और इससे निम्नलिखित प्रमुख समस्याएं उत्पन्न हो गईं। देखिए, पहले तक तो हमें यही लगता था कि ये हमें ईश्वर ने, हमें प्रकृति ने मुफ्त में दिए हैं, तो जब मुफ्त में मिले हैं तो मुफ्त की चीज़ की कोई कदर नहीं होती, इसलिए इंसान ने उसका अंधाधुंध उपयोग किया और अब ऐसा हो गया कि उसके कारण हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कुछ व्यक्तियों के लालच को संतुष्ट करने के लिए संसाधनों की कमी, यानी कहने का मतलब यह है कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने लालच की संतुष्टि के लिए संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करते हैं, जिससे पूरी मानव जाति के लिए संसाधनों की कमी होती जा रही है। कुछ ही हाथों में संसाधनों का संचय, जिसने बदले में समाज को दो भागों में विभाजित कर दिया, अर्थात अमीर और गरीब। आज भी आप देखते होंगे कि समाज के बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास संसाधन भरपूर हैं और ज़्यादातर व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास संसाधनों की कमी है। तो इसके कारण क्या हुआ है कि हमारा समाज दो भागों में विभाजित हो गया, अमीर और गरीब में। संसाधनों के अंधाधुंध दोहन से वैश्विक पारिस्थितिक संकट जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि क्षरण हुआ है। देखिए, जब हम संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करते जा रहे हैं तो इससे पूरी दुनिया में पारिस्थितिक संकट उत्पन्न हो गया है और बहुत सारी समस्याएं जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का खराब होना, पर्यावरण प्रदूषण होना और भूमि क्षरण का मतलब होता है जमीन, जो कि एक महत्वपूर्ण संसाधन है, वो भी धीरे धीरे खराब होती जा रही है। जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए संसाधनों का समान वितरण आवश्यक हो गया है। देखिए, आज जो लड़ाई हो रही है वो बहुत सारे देशों की लड़ाई इसलिए ही हो रही है क्योंकि वहाँ पे संसाधनों की बहुत कमी है। अब वो कहीं ना कहीं से तो अपने संसाधनों को पूरा करेंगे, तो इससे क्या होता है कि वहाँ पर अशांति बनी रहती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पूरी दुनिया में शांति रहे, तो संसाधनों का समान वितरण होना बहुत ज़रूरी है। यदि कुछ व्यक्तियों और देशों द्वारा संसाधनों की कमी की वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है तो हमारे ग्रह का भविष्य खतरे में है, क्योंकि अगर कुछ व्यक्ति या देशों में संसाधनों की कमी लगातार जारी रहती है तो वहाँ पर अशांति बनी रहेगी। वो इसके लिए कुछ ना कुछ गलत करते ही रहेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि उन्हें भी तो संसाधन चाहिए। इसलिए जीवन के सभी रूपों के स्थायी अस्तित्व के लिए संसाधन का नियोजन बहुत ज़रूरी है। यानी संसाधन जितने भी हैं तो पूरी दुनिया में लोगों को सोचना पड़ेगा कि हमें संसाधनों को योजना बनाकर खर्च करना बहुत ज़रूरी है। और सतत अस्तित्व सतत विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसलिए ये अस्तित्व जब ही रह पाएगा, इंसान का अस्तित्व जब ही रह पाएगा जब सतत विकास हो पाएगा। फिर आखिर ये सतत विकास है क्या? सतत आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए। सबसे पहली शर्त यही है कि विकास हो लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना। और वर्तमान में विकास भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। यानी वर्तमान में विकास तो हम करें लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की जो ज़रूरतें हैं उसके साथ समझौता नहीं करें। ये ना हो कि उनको अनदेखा करते हुए हम विकास करते जाएं और एक दिन ऐसा आए कि जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ियाँ, भावी पीढ़ियाँ, उनके लिए कुछ बचे ही ना। तो इसी सतत विकास को बनाए रखने के लिए उसकी आवश्यकता पड़ने पर, यानी जब संसाधनों की कमी से हम समस्याओं से जूझने लगे, तो एक रियो डी जेनेरो जो कि ब्राज़ील में है, वहाँ का एक खूबसूरत शहर है, वहाँ पर एक पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ सन 1992 में। आखिर
ये जो सम्मेलन हुआ ये जून 1992 में हुआ और पहले अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन के लिए देखिए आगे बताया जा रहा है कि ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 100 से अधिक राष्ट्र अध्यक्ष मिले, यानी जो राष्ट्रपति थे दुनिया के बड़े बड़े देशों के, वो इस सम्मेलन में मिले। फिर वहां पर वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की तत्काल समस्याओं के समाधान के लिए शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आखिर जब पूरी दुनिया में समस्याएं महसूस की जाने लगी और ये एक आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि सतत विकास होना चाहिए, इसके लिए इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। रियो कन्वेंशन में वैश्विक वन सिद्धांतों का समर्थन किया और 21वीं सदी में सतत विकास प्राप्त करने के लिए एजेंडा 21 को अपनाया। यानी आपको मैं बताऊं, इस शिखर सम्मेलन में 21 ऐसी सुझावों को माना गया जिसको हमने एजेंडा 21 का नाम दिया, और ये जो 21 सुझाव थे पूरी दुनिया में लागू किए जाएंगे ऐसा सबने समझौता किया। और लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा गया कि सभी देश इसको अपने आर्थिक सामाजिक स्थिति के अनुसार ही पूरा करेंगे। तो ये था एजेंडा 21। चलिए अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। पहला प्रश्न है कि एक ऐसी समस्या के बारे में लिखिए जो मानव द्वारा संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग का परिणाम है। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो समस्या ली है वो ली है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान बढ़ने का मतलब है कि पृथ्वी लगातार गर्म होती जा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में सूखा बढ़ेगा, बाढ़ की घटनाएं बढ़ेंगी और मौसम का मिजाज बुरी तरह से बिगड़ा हुआ दिखेगा। इसका असर अब दिखने भी लगा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और रेगिस्तान बढ़ते जा रहे हैं, और इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि सतत विकास को परिभाषित कीजिए। देखिए सतत विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए और वर्तमान में विकास भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। यानी वर्तमान में विकास के लिए, आप इसको थोड़ा सा सेंटेंस को ऐसे बनाएं, वर्तमान में विकास के लिए भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। फिर है प्रश्न नंबर 3, जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए संसाधनों का समान वितरण आवश्यक हो गया है, व्याख्या कीजिए। देखिए जीवन की निरंतर गुणवत्ता और वैश्विक शांति के लिए संसाधनों का समान वितरण आवश्यक हो गया है। यदि कुछ व्यक्तियों और देशों द्वारा संसाधनों की कमी की वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है तो हमारा ग्रह का भविष्य खतरे में है। इसलिए जीवन के सभी रूपों के स्थायी अस्तित्व के लिए संसाधन नियोजन आवश्यक है। यानी अगर हमें जीवन की निरंतर गुणवत्ता को बनाए रखना है, वैश्विक शांति को बनाए रखना है, तो संसाधनों का समान वितरण होना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारा ये ग्रह है इसका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। फिर है प्रश्न नंबर 4 कि सतत विकास के लिए आप विश्व के नेताओं को क्या सुझाव देंगे। तो देखिए जो मुझे लगता है, बाकी आपके सुझाव आप खुद भी दे सकते हैं। जैसे संसाधनों का वितरण सभी व्यक्तियों में समान रूप से हो, अनवीकरणीय संसाधनों के स्थान पर नवीकरणीय संसाधनों, यानी एक बार यूज़ करने के बाद जिनका बार बार यूज़ किया जा सके उनके प्रयोग पर बल दिया जाए और वृक्षारोपण पर बल दिया जाए, क्योंकि दिन प्रतिदिन जैसे जैसे वृक्ष कटते जा रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती जा रही है। तो अब हमने टेलीग्राम ऐप पर भी लवनीश सर की क्लास नाम का चैनल बना लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इस लिंक को ज्वाइन करके इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर इस वीडियो का लिंक और दूसरे वीडियोस का लिंक भी आपको इजीली मिल जाएगा। आपको कहीं सर्च नहीं करना पड़ेगा और आप डायरेक्ट यूट्यूब पर पहुँच जाएंगे। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस वीडियो और चैनल को लाइक दीजिए। आप प्लीज़ व्यू तो करते हैं, लाइक नहीं देते, प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से जल्दी लवनीश सर की क्लास चैनल के सब्सक्राइबर्स को 50 के यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है और अब स्कूल भी जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।